हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी लेसन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है नचिकेता। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। नचिकेता एक लड़के का नाम है, छोटे बच्चे का नाम है नचिकेता, और उसी बच्चे के बारे में इस चैप्टर में कहानी दी गई है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महर्षि बादश्रवा हुए। सहस्रों वर्ष का मतलब हो गया कि हजारों वर्ष, सहस्र यानी कि हजारों। महर्षि बादश्रवा का अधिकांश समय जप तप में बीता करता था। महर्षि बादश्रवा यानी कि ऋषि बादश्रवा जो थे, उनका अधिकांश समय जप तप में बीतता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। महर्षि बादश्रवा के पुत्र का नाम था नचिकेता। नचिकेता पितृभक्त बालक था। नचिकेता पितृभक्त बालक था, यानी कि नचिकेता जो था वो अपने पिता की हर बात मानता था, उनकी हर आज्ञा का पालन करता था। उनमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। यानी कि नचिकेता में दृढ़ता थी। किसी भी काम को करने के लिए हमें दृढ़ता की ज़रूरत होती है, यानी कि निश्चय की ज़रूरत होती है। तो नचिकेता में दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी, मतलब कि बहुत निष्ठा थी। वो दृढ़ता, सत्य और धर्म को बहुत मानता था। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। मुखमंडल का मतलब होता है कि चेहरा। उसके चेहरे पे हमेशा चमक रहती थी। ठीक है, वह कभी दुखी, उदास, सुस्त नहीं रहता था। उसके मुखमंडल से हमेशा तेज टपकता था। वह सहिष्णु था, यानी कि उसमें सहन करने की क्षमता बहुत थी। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह रखते थे। तो नचिकेता में ये सारे गुण थे, इसीलिए उसके पिता उससे अगाध स्नेह रखते थे, यानी कि उससे बहुत प्रेम करते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था। इसीलिए नचिकेता अपने पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था, मतलब उसके पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार बादश्रवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। एक बार बादश्रवा की इच्छा हुई कि वो सर्वमेघ यज्ञ करे। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। सर्वमेघ यज्ञ जो होता है, उसमें यज्ञ के बाद सब कुछ दान कर देने पर ही उसके फल की प्राप्ति होती है। तो पहले ज़माने में लोग यज्ञ करवाते थे, जिससे उन्हें मनवांछित फल प्राप्त हो। सर्वमेघ यज्ञ जो है, उसमें क्या होता था, इस यज्ञ के करने के बाद, यज्ञ के बाद सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो बादश्रवा सर्वमेघ यज्ञ कराना चाहते थे, जिसमें कि सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि बादश्रवा अच्छी तरह से जानते थे। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे, महर्षि बादश्रवा ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस यज्ञ को कराने के बाद सब कुछ दान करना होता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई। तो ये बात महर्षि बादश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता को बताई। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का मतलब उसका नेचर जो है साधु जैसा था। ठीक है, पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। तो जब नचिकेता ने अपने पिता की बात सुनी तो उसको ये सब जानकर बहुत खुशी हुई। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। यज्ञ करने के लिए एक तिथि निश्चित की गई। ठीक है, यानी कि डेट निश्चित किया गया। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। जिस तिथि को यज्ञ निश्चित किया गया था, उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ठीक है, उस दिन सर्वमेघ यज्ञ शुरू हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे, यानी कि आए। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। नचिकेता यज्ञ की एक एक काम को, एक एक क्रिया को अच्छे से देख रहा था। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गई। यथा समय यानी कि जो काम जिस समय पे निर्धारित हुआ था, वो काम उसी समय पर पूरा हुआ। ठीक है, अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर उसे संपन्न किया। सिद्धहस्त ब्राह्मण मतलब अच्छे ब्राह्मण थे, जो कि विद्वान ब्राह्मण थे। उन सब ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर उसे संपन्न किया। यज्ञ का जो आग होता है, उसमें जब किसी भी चीज़ को हम समर्पित करते हैं तो उसको हम कहते हैं पूर्ण आहुति। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बादश्रवा को अपना सब कुछ दान में देना था। तो यज्ञ के समाप्त होने पर, यानी कि खत्म होने पर, महर्षि बादश्रवा को अपना सब कुछ दान में देना था। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद महर्षि बादश्रवा उठे।
जब यज्ञ में पूर्ण आहुति दी गई उसके बाद महर्षि बासरवा उठे, अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। अग्नि देवता को उन्होंने प्रणाम किया और वो अपने गौशाला की ओर चल पड़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थी। उनकी गौशाला में बहुत अच्छी अच्छी गायें थी, बहुत सारी दूध देने वाली गायें थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे। वे उनके गौशाला में जितनी भी गायें थी सभी को दान में देने का निश्चय वो पहले ही कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुँचते पहुँचते उनका मन लोभ से भर गया। लेकिन जब तक वो गौशाला पहुँचे तब तक उनके मन में लोभ पैदा हो गया। मतलब वो सोचने लगे कि मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी गाय हैं, दूध देने वाली गाय हैं, तो मैं इसको दान में कैसे दे सकता हूँ। उनके मन में लोभ हो गया। वे गौशाला की कमज़ोर, बूढ़ी और दूध ना देने वाली गायों को छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। कि गौशाला में जो कमज़ोर, बूढ़ी और दूध ना देने वाली गायें थी उन सबको छांट करके वो ब्राह्मणों को देने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा नहीं थी। ब्राह्मणों ने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको दक्षिणा में ये सब मिलेगा। महर्षि बासरवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए पर कुछ कह नहीं सके। ब्राह्मण महर्षि बासरवा की लोभ देखकर वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने महर्षि बासरवा से कुछ भी नहीं कहा। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसके पिता के निश्चय बदल जाने से वे विशेष दुख हुआ। ठीक है, फिर पिता ने जब अपना निश्चय बदल दिया, उनका दान देने का निश्चय उन्होंने बदल दिया, तो इससे नचिकेता को विशेष दुख हुआ, यानी कि बहुत दुख हुआ। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ ना देकर ये बूढ़ी व कमज़ोर गायों को ही दे रहे हैं। नचिकेता अपने पिता से कहता है कि आपने तो इस महायज्ञ में अपना सब कुछ दान देने का निश्चय किया था। सर्वस्व मतलब सब कुछ। तो अपने पिता से कहता है कि आपने तो इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान देने का निश्चय कर लिया था, आप अपनी प्रिय चीज़ों को ना देकर बूढ़ी और कमज़ोर गायों को ही दे रहे हैं। तो महर्षि बासरवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। महर्षि बासरवा तो जब नचिकेता पूछता है कि जब नचिकेता बोलता अपने पिता को कि आप अपना सब कुछ दान में देने वाले थे लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, बूढ़ी और कमज़ोर गायों को ही दे रहे हैं, इस बात पर महर्षि बासरवा अपने बेटे की ओर देखता है और मुस्कुराते हैं। ठीक है, वे वैसे ही गायों को दान करते रहे और वो जिस तरह से दान कर रहे थे गायों का वैसे ही वो करते रहते हैं। अब नचिकेता से नहीं रहा गया, उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। सहने की शक्ति को सहन शक्ति कहते हैं। तो नचिकेता की सहने की शक्ति समाप्त हो गई। उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे। निडरता पूर्वक मतलब होता है बिना डरे हुए। तो उसने बिना डरे हुए अपने पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे। इतना सुनते ही महर्षि बासरवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। अधर मतलब होता है होठ। तो जब उन्होंने अपने पुत्र के मुंह से ये बात सुना तो उनके मुख से यानी कि उनके होठों से मुस्कान गायब हो गई। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया, मतलब उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पर अब क्रोध आ गया था। वे उसी अवस्था में वो उसी टाइम बोले कि नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। ठीक है, तो वो अपने बेटे से कहते हैं कि नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। तो इस पर नचिकेता कहता है मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। सहर्ष यानी कि खुशी से, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें, इनके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। तो अपने पिता से कहता है कि मैं यमराज के पास चला जाऊंगा, लेकिन आप अपने गौशाला की सारी गायों को ब्राह्मणों को दे दें, दान में दे दें, नहीं तो आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल हो जाएगा, मतलब उसका फल नहीं मिलेगा। महर्षि बासरवा के मुख से क्रोध में निकला छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। ठीक है, महर्षि बासरवा कहते हैं कि तुम छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहे हो, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। वो अपने बेटे से कहते हैं यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। तो अपने बेटे से गुस्से में कहते हैं कि तुम छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हो, यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, मैं यहाँ पे स्वयं देख लूँगा। महर्षि बासरवा क्रोधावेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। महर्षि बासरवा इतने क्रोध में थे
इतना क्रोध था उनके मन में कि वो ये भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र मतलब एक पुत्र, मात्र पुत्र। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। उसके पिता ने जो आदेश दिया था कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा, ये लाइन नचिकेता के लिए ब्रह्म वाक्य बन गया और उसने अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिता के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। दृढ़ निश्चयी मतलब अपने काम से जो पीछे नहीं हटता है उसको हम दृढ़ निश्चयी कहते हैं। जिसका निश्चय दृढ़ रहता है उसको हम दृढ़ निश्चयी कहते हैं। तो दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक भी क्षण यानी कि एक भी पल खोना ठीक नहीं समझा और उसने अपने पिताजी के चरणों को स्पर्श किया यानी कि छुआ और यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में परमिशन कहते हैं। ठीक है। अब महर्षि बासरवा को होश आया कि उन्होंने क्रोधावेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। जब नचिकेता ने महर्षि बासरवा का पैर छुआ तब उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने नचिकेता को क्या कह दिया है। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह से जानते थे। वे इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? वत्स यानी कि बेटा, यमराज से परिचित हो यानी कि यमराज को जानते हो? नचिकेता कहता है कि हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा। नचिकेता कहता है कि हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं। यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि बासरवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा। वत्स के पिता कहते हैं कि यमराज के बारे में तुम इतना कुछ जानते हो फिर भी उनके पास जा रहे हो, क्योंकि मृत्यु के मुख में पहुंचने पर कोई भी वहाँ से नहीं लौटा है। तो महर्षि बासरवा अपने बेटे नचिकेता को ये समझाते हैं कि यमराज के पास मत जाओ। इस पर नचिकेता कहता है कि जानता हूँ पिताजी। नचिकेता ने कहा, पिता का आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे पहले है। तो नचिकेता ने कहा कि मैं जानता हूँ पिताजी, और पिता का आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी ने मुझे निडर बना दिया है। मतलब आपकी आज्ञा ने ही मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना है। नचिकेता अपने पिता से कहता है कि मैं आपके आशीर्वाद से सब जगह आसानी से पहुंच सकता हूं, और मृत्यु तो ऐसा सच है जिसको कि कोई भी झुठला नहीं सकता है, और एक ना एक दिन सभी को उसके पास जाना ही होता है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। मतलब नचिकेता का तर्क बिल्कुल सही था। उसके ज्ञान पर महर्षि बासरवा को हर्ष भी हुआ और बिछोह पर शोक भी। मतलब कि जब नचिकेता ने ये सब बातें कही तो महर्षि बासरवा को उन पर बहुत गर्व महसूस हुआ, लेकिन उनके बिछड़ने पर उनको शोक यानी कि दुख भी हुआ। वे पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स मैंने तो क्रोधावेश में ऐसा कह दिया था। महर्षि बासरवा पछताते हुए अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, मैंने तो क्रोध में आकर ऐसा बोल दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो ऐसा महर्षि बासरवा अपने बेटे नचिकेता से कहते हैं। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा। ठीक है, मतलब वो बहुत नरम से, बहुत ही मीठी वाणी से वो बोलता है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मतलब अब मेरे कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है। मतलब मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर लिया है। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा कल्याण है। नचिकेता कहता है कि आपने तो पहले ही मुझे यमपुरी जाने का आज्ञा दे दिया है। अब आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे मौका दीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा भलाई है। नचिकेता की वाणी ने महर्षि बासरवा को निरुत्तर कर दिया। तो नचिकेता के इस वाणी ने यानी कि इस वाक्य ने महर्षि बासरवा को निरुत्तर कर दिया। मतलब कि महर्षि बासरवा के पास अब कोई उत्तर नहीं था। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया। मतलब उनका सुंदर चेहरा उदास हो गया। उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें सूल की तरह चुभने लगे। मतलब उनके माथे पे अब चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगी
और नचिकेता से जो उन्होंने कहा था वो बातें उनको कांटे की तरह चुभने लगी। सूल का मतलब होता है कांटा। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप स्वयं देंगे। तो नचिकेता ने जब अपने पिता का मुख देखा, जब अपने पिता का चेहरा देखा, तो उसने अपने पिता से कहा कि आपने जो सर्वमेघ यज्ञ किया है उसकी सफलता आपको तभी मिलेगी जब मैं यमलोक जाऊंगा, और उसको पूरा करना मेरा धर्म है। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। तो नचिकेता की ये सब बात सुनकर वो फिर से निरुत्तर हो गया, मतलब उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। महर्षि बासरवा ने अपने आंखों में आंसू भरे हुए नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। ठीक है। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। नचिकेता ने अपने पिता को नमस्कार किया और उसने यमपुरी की तरफ वो चल पड़ा, यमपुरी की ओर चल पड़ा। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता को यमपुरी जाने में बहुत दिन लग गया, मतलब कुछ दिन उसको लग गए यमपुरी पहुंचने में। और जब वह यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो यमराज वहां पे नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी और यमपुरी के मुख्य द्वार पर ही नचिकेता को प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करना पड़ा। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। तो इंतजार करते करते उसको 3 रात और 3 दिन हो गए। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। तो भूखा प्यासा नचिकेता वहीं पर इंतजार करता रहा। किसका? यमराज का। अंत में यमराज लौट कर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार यानी कि ऋषि के बेटे को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि बासरवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताश्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया है, उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। नचिकेता यमराज से कहता है कि मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया था, तो उसी के दक्षिणा स्वरूप यानी कि उसी के दक्षिणा के रूप में मुझे आपकी सेवा में भेजा गया है। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? भय का मतलब होता है डर। तो वो नचिकेता से कहते हैं कि तुम्हें यमपुरी आते हुए डर नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा? नचिकेता ने कहा, देव, डर कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता हूँ। मैंने तो सदैव इसे वरदान के रूप में ही स्वीकारा है। नचिकेता कहता है कि मृत्यु से डर कैसा? जब हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है तब मृत्यु ही हमें कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तो इसलिए मृत्यु को नचिकेता मुक्तिदात्री यानी कि मुक्ति देने वाले के रूप में मानता था। और उसने कहा कि मैं हमेशा से इसे वरदान के रूप में स्वीकारा है। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतनी अल्प अवस्था में इतना गुणवान होना किसी विरले का ही काम है। अल्प अवस्था यानी कि कम आयु, विरले यानी कि विद्वान। ठीक है। तो इतनी कम अवस्था में इतना गुणवान होना किसी विद्वान का ही काम है। इसलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जब यमराज ने कहा कि नचिकेता, तुम 3 दिन से मेरे द्वार पर भूखे प्यासे पड़े हुए हो, तो इस बात पर नचिकेता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मौन रहा यानी कि चुप रहा। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। नचिकेता जो यमराज के यहाँ पे आया था तो उसका अतिथि बन के आया था, तो इसलिए नचिकेता के आतिथ्य का मतलब उसका पूरा स्वागत किया गया, उसके खाने पीने का पूरा प्रबंध किया गया और उसके आराम करने का प्रबंध किया गया। तो बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया।
उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्त और कर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। तो यमराज कहते हैं कि हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्ति और कर्मनिष्ठा यानी कि कर्म करने की निष्ठा जो है, तुम्हारा कर्म करने का जो संकल्प है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो, मतलब इसके बदले में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। तो इस पर नचिकेता कहता है, देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता बोलता है कि मैं तो आपको आपके पास दक्षिणा के रूप में भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर मैं आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? फिर नचिकेता कहता है, बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर यमराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बिना सोचे, बिना संकोच किए वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। तो पहला वर मांगता है यमराज से कि मेरे पिता का जो मुझ पर क्रोध है, जो गुस्सा है, वो शांत हो जाए और उनको सर्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो। तो इस पर यमराज कहते हैं, तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। यमराज के मुख से निकला। यमराज नचिकेता से कहते हैं, और दूसरा वर नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त हो, मतलब मुझे ऐसी विद्या दीजिए जिससे कि मुझे डर ना लगे। तो इस पर कहते हैं यमराज, तथास्तु, मतलब ऐसा ही होगा। ठीक है। और तीसरा वर, फिर यमराज तीसरा वर मांगने के लिए कहते हैं। नचिकेता बोला, देव, आप सर्वज्ञाता हैं, मतलब आप सब कुछ जानते हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की बात भी नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। देव, नचिकेता कहता है कि देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। तो नचिकेता कहता है कि मुझे सिर्फ आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे और कोई वर नहीं मांगना है। विवश होकर यानी कि लाचार होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बताना पड़ा। फिर नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बादश्रवा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। दोस्तों, ये जो नचिकेता की कहानी थी, ये कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद एक उपनिषद है। जिस तरह से काव्य होता है, जैसे कि काव्य कितने हैं? 2 हैं, एक महाभारत और एक रामायण। तो उसी तरह से उपनिषद होता है, यानी कि किताब होता है। ठीक है। तो उसी कठोपनिषद से नचिकेता की इस कहानी को लिया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।